हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक हैं। ये संडे की शाम का वीडियो है, जब सबने लंच वंच कर लिया था। उसके बाद फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, तो फिर मैंने सोचा आज बेड की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि बेड में है ना दबा डाला हुआ था मैंने, क्योंकि कॉकरोच हमारे घर में है ना काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और सारे कॉकरोच है ना ज़्यादातर बेड से ही आ रहे थे। तो मैंने बेड में दबा डाल के छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा आज उसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉकरोच मर चुके होंगे उसके अंदर। फिर सारी चीज़ों को क्लीन करके उसे रखना था मुझे, तो इसीलिए मैंने सोचा आज हस्बैंड की भी ऑफ था, तो फिर दोनों मिल करके जल्दी काम हो जाता। अभी बच्चे भी सो रहे थे आराम से, तो इस टाइम ये एक सही टाइम था जिस टाइम मैं सारी क्लीनिंग का काम कर लूँगी। साथ ही कबर्ड भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत टाइम हो गया था क्लीन करे हुए, तो मैंने उसको धोने के लिए खोल करके डाल दिया है ताकि मैं उसको वॉश कर दूँगी। फिर उसके बाद हस्बैंड ने बेड खोला तो पूरा बेड पूरा सामान से भरा हुआ था, तो सारे सामान को निकाला पहले हमने एक एक करके, क्योंकि है ना सारे सामान को निकाल करके फिर बीच में हमें इतने सारे कॉकरोच दिख रहे थे ना, ये पता नहीं कहाँ से आ गए सारे कॉकरोच। इतने सारे बेड के अंदर ही सारे इकट्ठे हो गए। मैं हस्बैंड को दिखा भी थी कि देखिए कितने सारे हैं मरे हुए कॉकरोच पड़े हुए थे। तो एक दवा लाए थे हस्बैंड, जिसको मैंने बेड में थोड़ा सा ही डाला था, तो उसी से सारे कॉकरोच मर गए थे। फिर इधर मैं सारा सामान निकालती जा रही थी, हस्बैंड भी अपना जितना भारी भारी सामान था वो निकालते जा रहे थे और हल्का हल्का सामान मैं निकालती जा रही थी। धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा करके आराम आराम से सारा सामान निकालने का अपना काम कर रहे थे। इधर बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम सब रखे हुए थे, जो हमने सोचा था कि हम अपने घर में लगाएंगे यहाँ पे आके, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि उस तरीके से हम लगा पाते। तो इसीलिए अभी देखते हैं, इस दिवाली तक हो सकता है होपफुली हम लगा ले। और ये जो है ना ये बहुत भारी था, इसको निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, क्योंकि इसके अंदर है ना गैस स्टोव एक रखा हुआ था, जो हमारा पुराने वाला गैस स्टोव था, उसको हमने इसी के अंदर रखा हुआ था। इधर तो हमने नए वाले घर में हमेशा नया चूल्हा लिया जाता है, इसलिए हमने नया चूल्हा ले लिया था, तो पुराने वाले को रखा हुआ था। तो साथ ही साथ सारे जितने भी कपड़े थे, जैसे कि कुछ कपड़े भी रखे हुए थे मैंने बेड के अंदर, जैसे आरुष के पुराने कपड़े थे जो मुझे डोनेट करने थे या कुछ करने थे, उनको बेड में ही डाल दिया था मैंने, या उनकी दरी बना लूँगी, या किसी छोटे बच्चों को जिनको चाहिए होता है। जैसे हस्बैंड के ऑफिस में क्या है कि कपड़े डोनेशन में डाल दिए जाते हैं, तो उनको मैं दे देती हूँ, तो वो इकट्ठे जा करके अपना डाल देते हैं। तो बहुत टाइम से वो ऑफिस नहीं गए थे इतना रेगुलर, तो इसीलिए नहीं दिया था मैंने। फिर सारा सामान निकालने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि सारी क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमा हो गया था उसके अंदर। वैसे तो बीच में हम बेड को भी क्लीन करते रहते हैं, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, क्योंकि अक्षिता छोटी थी, तो इतना फ्रिक्वेंटली सफाई नहीं हो पाती है बेड की, क्योंकि सारा सामान निकाल के फैला के उसको साफ़ करना, और अक्षिता रहती है तो काफ़ी डर लगता है कहीं उसी के ऊपर पलंग वलंग गिर जाए, बाई चांस बच्ची है कुछ हो जाए, इसीलिए बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग क्लीन नहीं कर पाते हैं बेड को। फिर उस बेड के अंदर एक बार झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं एक गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दूँगी, ताकि अच्छे से ये सारी मिट्टी जो है ना इसके अंदर सारी निकल जाएगी और पूरा बेड जो है क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जो सामान रखूँगी वो एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर मैंने डेटॉल वाले पानी से अंदर पूरा साफ़ किया था, क्योंकि कीड़े उड़े मरे हुए थे, तो फिर मैं दोबारा सामान को क्लीन करके रखूँगी, इसीलिए सोचा मैंने अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। फिर सारा इधर बेड क्लीन हो चुका था। फिर ये बर्तन देखिए, इस बर्तन को भी मैं फिर वॉश करने के लिए ले जा रही हूँ। ये मेरी शादी के टाइम के बर्तन हैं। तो फिर इसके बाद ये एक कार्टून निकाला था मैंने, जिसमें सारी हम बुक्स रखी थी। उन सारी बुक्स को हमने इकट्ठे करके एक ही कार्टून में रखा हुआ था पूरा अच्छे तरीके से, ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो कि एक बुक इधर है उधर है। इसीलिए हमने एक कार्टून बना दिया था। जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे, ये उस टाइम की बात है, क्योंकि इसमें ऐसी बुक्स थी जो फ्रिक्वेंटली यूजेस नहीं होती थी। जैसे आरुष की बुक होती है ना, वो हमेशा वो पढ़ता रहता है, वो यूज़ में आती है, बट इसके अंदर वो बुक थी जो बहुत कम निकलती थी। सब मान लो साल में एक बार ही निकलेगी, या किसी को बहुत ज़रूरी है तो बीच में निकल जाती थी। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको बेड के अंदर रखा था। फिर मैंने इसमें प्रॉपर लेबलिंग भी की थी कि बुक्स, इसके अंदर बुक्स मिल जाएगी। इससे क्या होता है, ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। कभी भी शिफ्टिंग भी करें ना आप, तो जब लेबलिंग कर लेते हैं ना उसमें, तो कोई भी कार्टून के ऊपर आपको पता चल जाता है दिख करके कि इसके अंदर ये सामान है, तो ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। ये ट्रिक मैंने अपनी शिफ्टिंग में भी अपनाई थी, तो आपके भी अगर आप शिफ्टिंग करेंगे ना, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद फिर जो मैंने ये कार्टून रखा ना, तो वो रखा ही हुआ है, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी से पता चल जाता है कि इसके अंदर बुक्स रखी हुई है, तो हम आराम से बुक निकाल लेते हैं। नहीं तो क्या होगा कि सारा सामान को निकालो, फिर चेक करो कि इस कार्टून में क्या है, उस कार्टून में क्या है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। फिर तो देखिए बातों बातों में मैंने सारी बुक्स को अच्छे से पोंछ दिया था, सबको क्लीन कर दिया था। हस्बैंड को भी दिखा रही थी कि देख लीजिए कौन सा काम का है, कौन सा काम का नहीं है, और जो काम का नहीं है उसे हटा दीजिए, ताकि थोड़ा सा ये कम हो जाएगा। तो फिर उन्होंने भी पूरा चेक कर लिया था अच्छे से, फिर उसको क्लीन करके वो रख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लिटरली भारी था, वो उठा करके ला रहे थे, तो
बोल भी रहे थे काफ़ी ज़्यादा भारी है, फिर उन्होंने इसे रख दिया। फिर मैंने इन सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लिए। पीतल के बर्तन हैं ये, हमारे में शादियों में बेटियों को ज़रूर दिया जाता है, अच्छा माना जाता है इसे, इसीलिए इसको दिया ज़रूर जाता है। तो इसको भी मैंने अच्छे से पहले वॉश कर दिया, उसके बाद अच्छे से सारे बर्तनों को पोंछ करके मैं रखती जाऊँगी इसे। फिर इधर देखिए, फिर आरुष मेरी हेल्प कर रहा था, साइड बाय साइड सारा सामान देते जा रहा था ताकि मैं बेड के अंदर लगाती जाऊँ और काम जो है वो जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। अक्षिता उठ गई थी, इसलिए हस्बैंड उसको लेने चले गए थे, तो मैंने सोचा था इसको खुद से ही रख देती हूँ, बट ये इतना ज़्यादा मुश्किल था ना इसको रखना। पहले मैंने उधर की साइड से सोचा रखती हूँ, बट उधर की साइड से सही से फिट नहीं बैठा, फिर इधर की साइड से रखा, तो फाइनली ये किसी तरीके से मैंने इसको रख दिया था, क्योंकि एक जना बच्चा संभाल रहा था तो एक जना काम कर रहा था। तो इसी तरीके से हम सारे काम को करते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत भी ना हो। और अकेले काम करना है ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये सारा प्रेशर एक ही जने पे आ जाता है। अगर वही काम को 2 जने मिल के करते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, काम कैसे हो जाता है पता भी नहीं चलता है, साथ ही साथ घर भी क्लीन हो जाता है। तो ये सबको भी क्लीन करना बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। साथ ही साथ आपके सामान को चेक करना पड़ता है ना कि आपका कौन सा सामान ख़राब हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बेड की क्लीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होती है बीच बीच में करना। तो इधर मैंने एक बैग निकाला है जिसमें अक्षिता के कपड़े रखे होते हैं, जैसे नए कपड़े होते हैं, उसके टॉयज़ होते हैं, कुछ चीज़ें होती है। तो ये बैग में मैंने सारी चीज़ों को रख रखा है। तो सारी चीज़ें मैं निकाल करके चेक कर रही थी, कौन से कपड़े उसको आएंगे या कौन से कपड़े छोटे हो गए, वो सारी चीज़ों को मैंने चेक कर लिया था। जो उसको आने वाले थे वो मैंने निकाल दिए थे। फिर सारे बैग को खाली कर दिया था मैंने, चेन वेन भी चेक कर लिया था अच्छे से, और फिर सारे सामान को अच्छे से उसमें सेट कर दूँगी। छोटे छोटे सामान करके ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि सारी चीज़ों को रखना पड़ता है। हर साल बच्चों के बर्थडे होते हैं, कुछ होते हैं, टॉयज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करके एक बैग में इसी तरीके से रखना पड़ता है मुझे। फिर इधर ये दूसरे बैग में मैं अपनी नई नई साड़ियाँ, जो बहुत ज़्यादा हैवी थी, जो बहुत कम रेयर ही पहनती हूँ मैं, ये मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी लगती है। कई साड़ियाँ ऐसी होती है जो कभी कभार ही पहनी जाती है, उसको मैं एक बैग में पैक करके रख देती हूँ। और जब कभी ऐसा कुछ होता है कि मुझे कहीं जाना होता है, निकालना होता है, तब मैं निकालती हूँ। नहीं तो अननेसेसरी मैं सारी साड़ियों को बाहर नहीं निकाल के रखती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो वो गंदी भी होती है और उसे हम कभी पहनते भी नहीं है, और स्पेस भी कम रहता है अलमीरा में ऑलरेडी, क्योंकि बच्चे वाला घर होता है, उसमें अलमीरा में ऑलरेडी बच्चों के भी कपड़े होते हैं, हमारे भी होते हैं, हस्बैंड के भी होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। तो इसीलिए इस तरीके का मैंने एक बैग में सारी साड़ियों को रखा है। ये जो साड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, मेरी शादी की साड़ी है, सच में काफ़ी ज़्यादा हैवी है, कभी पहनने का भी मन नहीं करता है इस मोती वोती को देख करके, इसीलिए मैं बहुत कम रेयर ही पहनती हूँ। 2-3 ही बार मैंने लिटरली पहन रखा होगा, इसको ज़्यादा नहीं पहना है। इधर अक्षिता की मस्ती चल रही है, बेड के अंदर उसको हस्बैंड ने घुसा दिया था, वो खूब मज़े कर रही थी, खूब हंस रही थी, मज़े कर रही थी। बच्चों को तो यही होता है ना कि कोई भी नया काम करो, तो आरुष को भी ये हो रहा था कि मेरा टॉयज़ मिल जाएगा, बेड के अंदर से मेरी चीज़ें मिल जाएगी, और अक्षिता भी को भी लग रहा था कि पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर इधर मैंने सारे बैग को फिल कर दिया था, अब हस्बैंड सारे बैग को अंदर डाल देंगे। तो मैंने अक्षिता को अब गोदी में ले लिया था, और हस्बैंड एक एक करके सारे बैग को उस बेड के अंदर रख देंगे ऑर्गेनाइज्ड करके, ताकि सारी चीज़ें अपना सेट हो जाएगी। तो एक साइड का बेड हम बंद कर देंगे, फिर दूसरे साइड में सामान खोल के फिर दूसरे साइड को क्लीन करेंगे। ऐसे ही हमने इकट्ठे ही दोनों साइड के बेड नहीं खोले थे, एक एक करके खोल रहे हैं ताकि ज़्यादा सामान ना फैले। एक साइड का निकाल के पहले एक साइड को क्लीन कर लेंगे, फिर दूसरी साइड का निकाल के दूसरी साइड को क्लीन कर लेंगे। ऐसे ही मिलजुल के काम करना पड़ता है, इसी तरीके से काम होता है, तो काम आराम से हो जाता है। फिर ये बैग सेट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हस्बैंड उसको इस तरीके से बाहर निकाला उन्होंने, फिर सारी चीज़ों को फिर से सेट किया, उसके बाद फिर इस बैग को रखा। इधर मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी, साथ ही साथ बता रही थी कि कैसे क्या रखना है, क्योंकि मुझे ही सामान निकालना था, तो मुझे तो ज़रूर पता होना चाहिए ना किधर के साइड क्या रखा हुआ है। तो इसीलिए मैं भी उनकी हेल्प कर रही थी कि थोड़ा बहुत सामान रख रही थी, और ये कुछ खाली बैग भी रख दिए थे मैंने, ताकि एकदम से कहीं जाना पड़ता है तो 1-2 खाली बैग होना भी ज़रूरी होता है। फिर इधर देखिए, इधर बेड बंद कर दिया था हस्बैंड ने, फिर ऊपर इधर के साइड गद्दा खिसका दिया था। ये हमने एक सिंगल गद्दा ही ले रखा है,
डबल बेड के लिए। फिर हम आ जाते हैं दूसरी साइड का बेड खोलने के लिए। दूसरी साइड का बेड के लिए मैंने गद्दा के उधर के साइड घसका दिया था। फिर उसके बाद इसको भी, इसके अंदर तो पूरा ही काफ़ी ज़्यादा सामान भरा हुआ था, उधर से भी ज़्यादा सामान इसके अंदर ही था, क्योंकि इधर के साइड बच्चों के टॉयज़ जितने भी स्टडी की थोड़े बहुत जैसे कलर वलर का पूरा सेट होता है तो इसके अंदर रखते हैं। हम बाहर इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि आरुष सारा चीज़ यूज़ करने में लग जाता है, तो इसीलिए हम इसके अंदर रखते हैं ताकि वो इसके अंदर खोल के नहीं निकाल पाएगा। तो मैं एक एक करके सारे सामान को निकालती जा रही थी। और हस्बैंड के ना आइज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए उनके आइज़ में थोड़ा सा डस्ट चला गया था, इसलिए वो उस रूम में चले गए थे। मैंने दवा डाल दिया था इसलिए, और ये सामान सब है ना ज़्यादा भारी नहीं था तो मैं अकेले भी कर सकती थी, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप थोड़ी देर चले जाइए, मैं ये अकेले भी कर लूँगी। और इधर इस अंदर एक कार्टून में बर्तन सब रखे हुए थे, सारे में मतलब लेबलिंग करी हुई थी मैंने कि किस में क्या रखा हुआ है, ऊपर से ही पढ़ के मुझे समझ आ रहा था कि मैंने किस में क्या रखा हुआ है। इधर अक्षिता की फुल ऑन बदमाशी चल रही थी, उसको लग रहा सारे सामान को छेड़ना था उससे, सारे सामान को पकड़ना था उससे, और ख़ुद को कैमरे में देखना भी होता है उससे, मतलब खुद को उसको आना भी होता है कैमरा में, इसलिए वो कैमरे को आके बार बार टच करती रहती है। साथ ही साथ मुझसे भी बातें करना चाहती थी वो, बट टाइम नहीं था क्योंकि जल्दी जल्दी क्लीनिंग का काम ख़त्म करके फिर शाम को खाने की तैयारियां भी करनी होती है। तो फिर इधर मैंने पूरे बेड को अच्छे से पोंछ दिया था। उसके बाद फिर एक एक सामान करके सारे सामान को पोंछ पोंछ के मैं उसके अंदर रखती जाऊंगी। ये नॉन स्टिक के बर्तन के सेट जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ हस्बैंड को ऑफिस से मिले हुए थे और कुछ मेरी शादी के थे। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें, अभी कुछ कुछ चीज़ें हमने जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम निकाल लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम नहीं निकालते हैं क्योंकि स्पेस कम होता है घरों में, और सारे सामान को अगर निकाल देंगे ना तो सारी चीज़ें एक साथ ख़राब हो जाती है। तो कुछ सामान को अंदर रखते हैं और कुछ सामान को बाहर निकालते हैं। तो ये जो कपड़े का क्लोथ डब्बा देख रहे हैं ना आप, ये अक्षिता जब हुई थी ना तो उस टाइम हस्बैंड को ऑफिस से गिफ्ट मिला था, तो ये वो कपड़े थे। फिर इधर इस कार्टून को मैं खाली करने लगी हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, बहुत सारी पुरानी चीज़ें, जैसे हमारे में जनेऊ होता है, बहुत सारी चीज़ें थी इसमें। तो इसको भी मैंने पहले सारे सामान को निकाल के अच्छे से झाड़ दूँगी, फिर सारे सामान को इसमें सेट करती रहूँगी। इसमें बच्चों के टॉयज़ भी थे कुछ कुछ, और ये देखिए इसके अंदर है ना, पता नहीं इसका नाम, मुझे अभी सूता बोलते हैं आई थिंक इसे। ये डब्बा मेरी मम्मी ने बनाया हुआ था, और मेरी मम्मी सच में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्हें बहुत सारे काम आते हैं, ये सारी चीज़ें बनानी काफ़ी ज़्यादा आती है। और ये है ना, उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था, जो कि उन्होंने मुझे शादी के टाइम दिया था। उन्हें बहुत सारी कढ़ाई भी करनी आती है, खुशदानी बनानी आती है, तो उस हिसाब से मुझे ही कुछ नहीं आता है, लेकिन उनको बहुत कुछ आता है बनाना। तो उन्होंने ये बना के मुझे दिया था, ये एक यादगार के तौर पे ये रखी हुई है मेरे पास, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है संभाल करके। तो इधर ही पूजा का सामान वामान भी था, तो इन सारी चीज़ों को मैं कार्टून में रख दूँगी। साथ में लेबलिंग कर ही रखी थी, तो मुझे ऊपर से देख के ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, किस कार्टून में या क्या नहीं है। तो इसमें देखिए इधर पूरा सामान मैंने भर दिया है, इधर भी पूरी लेबलिंग हो रखी होगी, दिखाई दे रहा होगा आपने। मैंने अपने हाथों से सारे सामान को सेट किया हुआ है, और सारी चीज़ों की लेबलिंग जो की थी ना, उसमें भी मैंने खुद ही लिखा था कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फिर ये दूसरे कार्टून की तरफ आ जाते हैं। इसमें जितने भी नए बर्तन होते हैं, जैसे कि मुझे कभी कभार पूजा के लिए प्रसाद बनाना होता है या कुछ बनाना होता है, तो सारे नए बर्तन ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें वो सारे बर्तन रखे हुए थे। फिर इसको भी, इस कार्टून को भी मैंने पहले अच्छे से क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर एक एक करके सारे बर्तनों को मैं रखती जा रही थी। ये सारे एकदम नए बर्तन थे जिसको मैं अच्छे से रखती जा रही थी। मैंने एक बार अच्छे से उसको झाड़ दिया था ताकि कुछ भी गंदगी ना रहे। एक बार सारी चीज़ों को चेक कर रही थी कि इसके अंदर कोई भी गंदगी ना रहे। फिर एक एक करके सारे सामान को इसमें डाल दिया, सारे बर्तन भर दिए इसमें। फिर उसके बाद उस कार्टून को डाल दिया। फिर से ये जग भी रह गया था बाहर, तो फिर मैंने इसको भी बाद में डाल दिया था मैंने। फिर ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ रहा था, तो फिर मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि बेड से ये लगे ना। फिर एक एक करके सारे सामान को बेड में मैं रखती जाऊँगी। तो इस सारे सामान को मैंने इसके अंदर रख दिया था, A to Z सारा सामान फिल कर दिया था। फिर हस्बैंड अक्षिता को हटाए और उसके बाद फिर हमने बेड नीचे रख दिया था। उसके बाद अक्षिता ने ना एक बेलन बाहर निकाल दिया था उसी में से, और फिर उससे मैंने छीन के बेड के अंदर रख रही थी क्योंकि ये नए बर्तन थे, तो मैंने सोचा इसको जूठा नहीं हो तो मैं इसको रख रही। तो अक्षिता काफ़ी ज़्यादा रोने लगी, तो मैं उसे दिखाने के लिए आरुष पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी कि तुमने क्यों छीना ऐसे करके, ताकि वो खुश हो जाए। फिर आ जाती हूँ मैं अपना बेड क्लीन करने के लिए, क्योंकि गद्दे
गद्दे को मैंने सही से लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने चादर भी चेंज कर दिया। मैंने सोचा पूरा बेड अच्छे से क्लीन हुआ है तो चलो चादर को भी क्लीन कर देते हैं। और फिर ये ऊपर वाला पोर्शन है ना जो आपको दिख रहा है बेड के ऊपर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसे देखते हैं, हमारा अपन क्लैब से कभी भी बुलाते हैं उसको क्लीन कराने के लिए, क्योंकि हमने खुद से करने की कोशिश की बट उतने अच्छे से क्लीन नहीं होता है जिसे अपने आप देखते हैं। या तो फिर आप लोग कभी सजेस्ट करिएगा कि इसको किससे क्लीन करना चाहिए जिससे एकदम सही हो जाए, थोड़ा क्लीन हो जाएगा। दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये क्लीन। ये कलर ही ऐसा है ना कि काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है, और हमारा बच्चे वाला घर है तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इधर मैंने बेड में चादर बिछा दिया था, तकिया लगा दिया था। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लगाने के लिए। तो हस्बैंड अपना घड़ी को थोड़ा सा क्लीन कर रहे थे, क्योंकि ये वाली घड़ी हमें लगानी थी और एक पहले वाली जो वॉच थी ना हमारी वो ख़राब हो गई थी। तो हमने सोचा तब तक ये वाली लगा लेते हैं, जब तक नहीं हम लोग नहीं खरीदे हैं तब तक यही वाला लगा लेते हैं। तो इधर हस्बैंड भी ऊपर चले गए थे, उन्होंने पैर को इतना अच्छे से झाड़ लिया था ताकि पैर में मिट्टी चद्दर पे ना जाए, इसीलिए। और फिर मैं इधर झाड़ू लगाने लगी हूँ। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना घर कि झाड़ू में भी इतना ज़्यादा गंदगी निकल के आ रही थी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी। और इधर अक्षिता की फुल ऑन बदमाशी चलती रहती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी है आजकल वो। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर आज आरुष को मैंने पढ़ाई करने के लिए बिठा दिया था, उसे काम दे दिया था तो वो अपना काम करने में लग गया था। तो इधर मैं घी बनाने के लिए मलाई निकाल रही थी। पहले तो खेलने में ही लगा हुआ था, फिर मैंने उसको डांट के दोबारा पढ़ने के लिए बिठाया था। तो फिर इधर देखिए अक्षिता मक्खन निकाल के खा रही थी, क्योंकि मैं उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जन्माष्टमी वाले दिन तो कितना ज़्यादा नाटक कर रही थी, खाने में नहीं खा रही थी, बट आज के दिन तो वो ले के खा रही थी। और मैं उससे बार बार हटा भी रही थी तब भी वो खा रही थी अपना मज़े से। और इधर हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे थे और आरुष भी अपना पढ़ाई करने में लगा था, या पता नहीं जीरो काटा को कुछ गेम उसने निकाला था। मैंने उसे कॉपी दी थी पढ़ने के लिए, बट वो जीरो काटे का गेम खेले जा रहा था। इधर अक्षिता को देखिए कृष्ण कन्हैया की तरह एकदम माखन खाने में लगी हुई है। और इधर मैं मलाई को फेंट रही थी। आज काफ़ी ज़्यादा मलाई जमा हो गया था घर में, तो इसीलिए बहुत टाइम बाद इस बार मैं घी बना रही थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि एक के बाद एक त्यौहार है ना आते जा रहे थे, इस चक्कर से टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी बनाने का। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। उधर बच्चों को थोड़ा बहुत मैंने दूध दे दिया था, अक्षिता को दूध पिला दिया था, बट आरुष ने दूध शाम के टाइम नहीं पिया था, मना कर दिया था दूध पीने से। बच्चों का भी अपना मूड होता है, कभी कभार पी लेते हैं, कभी कभार नहीं पीते हैं, तो उनके मूड के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो वो बोल रहा था मेरे लिए चाय फ़ैन बना दो तो मैं वो खाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा चलो उसके लिए वो बना देती हूँ। तब तक मैंने सोचा आटा गूँथ लेती हूँ। इधर घी बनेगा, तो हमारे घर में घी के जो नीचे का हिस्सा जो बचा हुआ होता है ना उसको रोटी के तौर पे खाया जाता है, तो मैंने सोचा दे दूँगी, बट बाद में किसी ने खाया नहीं था। फिर मैंने उसे सुबह दिया नाश्ते में सबको। फिर इधर देखिए इधर घी अच्छे से गर्म उबाल आ गया था, लेकिन है ना ये पतीला काफ़ी ज़्यादा छोटा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था वो उबाल मार के सीधे नीचे के लिए गिरने को हो रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं इसलिए मैं बार बार उसको चला रही थी ताकि वो नीचे गिरे ना। और गिरने से ये भी होता है ना कि गैस जो स्टोव जो होता है ना वो पूरा बुरी तरीके से ख़राब हो जाता है पूरा, और एक जलने की अजीब सी स्मेल आती है, ख़राब लगता है एकदम दिखने से। और फिर उसको क्लीनिंग करने में मेरा और टाइम बर्बाद होता। साथ ही साथ मैंने आटा भी निकाल लिया था गूँथने के लिए, बट मेरा पूरा ध्यान उसी पे था कि वो गिरे ना। तो इसको मैंने फिर कढ़ाई में पलट दिया था ताकि इसमें घी बच जाएगा, तो वो उसमें उबलने का डर नहीं था, क्योंकि उसमें उबाल आता तो उसी के अंदर ही वो रह जाता। फिर मैंने उधर की साइड घी चढ़ा दिया, इधर आटा गूँथने लगी थी सबके लिए कुछ खाने के देने के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, मेरे साथ काम करवा रहे थे बहुत देर से, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा इसके बाद आटा गूँथने के बाद थोड़ा सा चाय बना लूँगी, और साइड बाय साइड घी भी बनता रहेगा। और रात के डिनर में हमें कुछ खास बनाना नहीं था, क्योंकि दिन के दाल पड़ी हुई थी और सब्जी भी रखी हुई थी, तो सिर्फ तड़का लगाना था दाल में और रोटी बना के हम लोग खा लेते हैं खाना। तो इसीलिए फिर मैंने घी चढ़ा दिया था, तो घी अपना उबल रहा था, मैं साइड बाय साइड उसको देख रही थी। और आरुष भी अपना पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि अभी उसके फिर से ओरल टेस्ट शुरू हो गए हैं, तो वो अपना पढ़ रहा था। साथ ही साथ उसको भूख लग गया था, तो मैं उसके लिए चाय रस बना दूँगी अब। इधर देखिए मैंने चाय बना लिया था, तो चाय मैंने सबका हस्बैंड को भी दे दिया है थोड़ा निकाल करके, ताकि वो उनकी भी थोड़ी थकान दूर ना जाए। फिर रात में थोड़ा लेट हम खाना खा लेंगे, इसलिए फिर मैंने उनको भी चाय दिया, खुद के लिए भी चाय बनाई, और इधर आरुष के लिए चाय कटोरी में निकाल के ठंडा होने के लिए करीब छोड़ दिया। और आरुष के लिए रस निकाल रही थी इधर मैं। तो आरुष को रस काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं उसको रस दे रही थी। तो आज दोनों पति पत्नी इतना काम किए, इतनी सफाई किया गई ना, दोनों की हालत ही ख़राब हो गई। बेड को क्लीन करना एक बहुत बड़ा काम था हमारे लिए, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं तो सारे सामान को छेड़ते रहते हैं, सारी चीज़ें निकाल करके सब कुछ चीज़ों को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाकी सारी क्लीनिंग तो डे बाय डे होती रहती है, बट ये क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा